दोस्तों, सौम्या संतोष इजराइल में हमास के आतंकी हमले में मारी गई भारतीय महिला है। उनकी मौत पर पूरी इजराइल ने दुख जताया था और हर संभव मदद करने की बात कही थी। अब इसी कड़ी में इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन ने खुद सौम्या संतोष के परिवार को फोन किया और 11 मई को गाजी से फिलिस्तीनी उग्रवादियों के रॉकेट हमले में जान गंवाने वाली भारतीय केयर टेकर सौम्या संतोष के परिवार से बात की। उनकी मृत्यु पर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। दरअसल केरल के इडुक्की जिले की रहने वाली सौम्या संतोष इजराइल के आशकिलो शहर के घर में एक बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम करती थी। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त वह अपने पति से वीडियो कॉल के जरिए बात कर रही थी। उस वक्त एक धमाका होता है और धमाके के बाद फोन कट जाता है और वहां उनकी पत्नी दम तोड़ देती है। हालांकि इजराइल के राष्ट्रपति और संतोष के परिवार के बीच हुई बातचीत की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, लेकिन रिवलिन के सलाहकार ने बताया कि राष्ट्रपति ने भारतीय महिला के परिवार से बात की थी। भारत में इजराइल के राजदूत रोन मल्का ने भी पिछले हफ्ते ही संतोष के परिवार से बात की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, मैंने हमास के आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाली सौम्या संतोष के परिवार से बात कर उनके दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर अपनी और इजराइल की ओर से शोक व्यक्त किया। पूरा देश उनके निधन को लेकर शोकाकुल है। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इजराइल के राष्ट्रपति ने खुद फोन करके उनके परिवार से बात की। संतोष पिछले 7 साल से इजराइल में रह रही थी और उनका 9 साल का बेटा भी है जो उनके पति के पास केरल में रहता है। बीते 7 साल से संतोष इजराइल में होम केयर टेकर के तौर पर काम कर रही थी और 11 मई को फिलिस्तीन के हमले में उनका निधन हो गया। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हिंसा अभी भी थमी नहीं है। इस संघर्ष में इजराइल और फिलिस्तीन के कई लोग घायल हो चुके हैं और कई मारे जा चुके हैं। इजराइल में करीब 600 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे, जिसमें से करीब 200 को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए रोक दिया गया, जबकि 150 अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। अभी हाल ही में भारत की तरफ से भी यूएन में बयान दिया गया था और इन मामलों को तुरंत रोके जाने की अपील भी की गई थी। भारत ने हमास की तरफ से इजराइल पर जो हमले हुए थे उनकी भी कड़ी निंदा की और कहा कि ये हमले नहीं होने चाहिए थे। साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया कि जल्द से जल्द संघर्ष विराम होना चाहिए। दोनों देशों के बीच फिलहाल संघर्ष तो रुका नहीं है। देखना होगा कि इन दोनों देशों के बीच शांति कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वायरल हिंदी न्यूज।